क्या जानता है मेरे प्यारे बच्चे, तेरी जीवन यात्रा कितनी कठिन और त्रासदी पूर्ण रही है। तेरी आंखों में मैं वह आंसू देखती हूँ जो तू कभी छुपाता है। तुझे क्या लगता है कि तेरा संघर्ष केवल तेरा ही है? नहीं, यह सब जो तूने सहा है, यह तू अकेला नहीं सह रहा था। यह सब कुछ मुझे भी अनुभव हो रहा था। मैं तेरे भीतर से होकर गुजर रही थी। तेरी हर पीड़ा मेरी पीड़ा बन जाती है और वही पीड़ा तेरी ताकत बनती है। याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरी हर मुश्किल का सामना मैं करती हूँ। तेरी हर चीख, हर आह, हर तकलीफ, यह सब मुझे सुनाई देती है। मैं हर बार तुझे अपना संदेश देती हूँ, पर तू सुन नहीं पाता था। तू केवल अपनी पीड़ा में बसा था और फिर भी तू यह नहीं जान पाया था कि यह सारी चीजें तुझे मजबूत बनाने के लिए थी, तुझे एक गहरी शक्ति देने के लिए थी। और अब जब तू अपनी दुखों के अंधकार से बाहर आ रहा है, तो मैं तुझे यह बताती हूँ कि तेरे जीवन में जो सुख आ रहा है, वह तेरे द्वारा सहे गए संघर्षों का ही परिणाम है। तू जानता है, तेरे जीवन में बहुत संघर्ष थे और तेरे साथ धोखा हुआ है। बहुत से लोगों ने तुझे छल किया, तेरे साथ विश्वासघात किया, तुझे कभी प्यार नहीं दिया। जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुझे कभी मदद नहीं मिली। तेरे पास कोई सहारा नहीं था। तुझे यह सब देखकर बहुत तकलीफ होती थी। तेरी मेहनत कभी सफल नहीं होती थी। तू बार बार कोशिश करता, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगती। तेरी मेहनत के बावजूद तुझे कुछ नहीं मिलता था। वह दर्द तुझे अंदर तक खा जाता था और तेरी आंखों में उस दर्द के कई हजार निशान थे। क्या तू याद करता है वह समय जब तेरी मेहनत के बावजूद तुझे कुछ भी हासिल नहीं होता था और तेरी आंखों से आंसू बहते थे? तेरी आत्मा में दर्द था और तू सोचता था कि क्या यही सच है? क्या इस जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मैं कभी खुश हो पाऊंगा? यह सब सवाल तेरी आत्मा में थे, लेकिन मैं तेरे पास थी। मैं तुझे देख रही थी। मैं जानती थी कि तेरे भीतर कितनी ताकत है, लेकिन तू इसे पहचान नहीं पा रहा था। मैं तुझे उठाना चाहती थी, तुझे समझाना चाहती थी, लेकिन तू उस पीड़ा से बाहर नहीं निकल पा रहा था और यही सबसे कठिन था। तेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाई, कभी तुझे वह नहीं मिला जो तू चाहता था। वह सफलता, वह समृद्धि, वह खुशी, वह प्यार। तू क्या जानता है कि जब किसी के पास यह चीजें नहीं होती, तो उसका दिल टूट जाता है और फिर वह दिल ठंडा और कठोर हो जाता है। तूने खुद को ऐसी हालत में पाया जैसे तेरे दिल में कोई महसूस ही नहीं कर सकता। जब कोई तुझसे कहता था कि तू खुश रहो, तू बस चुप हो जाता था, क्योंकि तू जानता था कि खुशी अब कहीं खो गई है। क्या तू भूल गया है वह समय जब तूने सोचा था कि कभी फिर से खुलकर हंस सकेगा, कभी फिर से वह दिन आएगा जब तू सच में मुस्कुरा पाएगा? लेकिन नहीं, वह खुशी जैसे कहीं खो गई थी और तेरी मुस्कान भी अब झूठी ही और दिखावटी हो गई थी। तू अब केवल दूसरों के लिए मुस्कुराता था, क्योंकि तुझसे उम्मीद की जाती थी, लेकिन अंदर से तेरा दिल ठंडा हो चुका था और तू अंदर ही अंदर टूट चुका था। यह एक दर्दनाक सत्य था और मैं तुझे यह सब महसूस करवा रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि तू इस समय के बाद एक नया इंसान बनेगा। तू इस पीड़ा से पार होकर एक नई शुरुआत करेगा, लेकिन इस सफर के पहले मुझे तुझे इस दुहक से गुजरने देना था। मुझे तुझे इस दर्द से गुजरने देना था, ताकि तू जान सके कि तेरी आत्मा में कितनी गहरी शक्ति है। तू क्या जानता है कि तेरी पीड़ा ने तुझे किस हद तक बदल दिया है? तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो तू खुद नहीं जानता था। वह शक्ति तुझे केवल तब मिलती जब तू अपनी पीड़ा से उभरता। तू नहीं समझ पा रहा था कि तेरा दर्द ही तेरी सच्ची ताकत है।
वह दर्द ही तुझे वह पहचान देगा जो तू ढूंढ रहा था। वह पहचान तुझे उन कठिनाइयों से ही मिलेगी जो तूने झेली है, लेकिन तूने कभी नहीं समझा था और अब समय आ गया है जब तू समझेगा। वह पहचान तुझे मिल रही है, वह शांति, वह सुख जो तूने कभी सोचा भी नहीं था, अब वह तेरे पास आ रहा है। और यह सब तुझसे नहीं बल्कि तेरी पीड़ा से मिला है। यह तेरे आत्मविश्वास का नया रूप है, यह तेरे विश्वास की नई शुरुआत है। यह वह शांति है जो तू ढूंढ रहा था और वह अब तेरे जीवन में प्रवेश कर रही है। तू क्या सोचता है कि तू अकेला था जब तुझे कोई सहारा नहीं मिला था, जब तुझे कोई समझ नहीं सका था? तेरी आत्मा में जब अंधकार था तब भी मैं तुझसे दूर नहीं थी। मैं तुझसे हमेशा पास थी, तेरे भीतर थी, तुझे यही सिखाने के लिए कि तू कभी अकेला नहीं होता। तेरा हर दुख, हर दर्द मेरी नजरों से कभी दूर नहीं जाता। और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे। शनिदेव की कृपा से अब तुम्हें सच और झूठ का फर्क समझ में आएगा। अगर तुम्हें कोई काला कुत्ता बार बार दिखाई दे तो समझो कि यह कोई साधारण संकेत नहीं है। यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे साथ हैं और कोई दैवीय शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। इसलिए हमेशा नेक कर्म करो और किसी जरूरतमंद की मदद करो। आज से ध्यान लगाना शुरू करो। हर सुबह अपने कुल देवता का नाम लो। अपने परिवार से अच्छे संबंध बनाओ और जब समय आएगा तो तुम खुद देखोगे कि कैसे तुम्हारे विरोधी एक एक करके अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। इस संसार में हर किसी को उसके कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। जिसने किसी निर्दोष को दुख दिया है उसे शनिदेव की दृष्टि से बचना असंभव है। अब तुम देखोगे कि कैसे वे लोग जो कभी तुम्हें सताते थे अब खुद संकट में फंस रहे हैं। अगर सच तुम्हारे सामने आए और तुम खुद को कमजोर महसूस करो तो घबराना मत। यह दुनिया माया से भरी हुई है, लेकिन तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे अंदर है। सारा संसार भी अगर तुम्हारा साथ छोड़ दे तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे आंसुओं का हिसाब अब ब्रह्मांड करेगा। तुम्हें जिसने कष्ट दिया है उसे भी इसका उत्तर देना होगा। अब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा और यह न्याय स्वयं माता करेगी। बस अपने विश्वास को बनाए रखो, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और खुद को कभी कमजोर मत समझो। अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब जब तुम्हारा समय आ चुका है तो तुम्हें खुद को और मजबूत बनाना होगा। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। अब से हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आएगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हें गिराने के लिए षड्यंत्र करते थे, वे अब खुद अपनी बनाई हुई भूल भुलैया में फंसने वाले हैं। तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब समय तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हें खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना होगा। जब परिवर्तन आता है तो कुछ चीजें अस्थिर हो सकती हैं। कुछ लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने उजागर होगा और यह हो सकता है कि तुम्हें यह देखकर दुख हो, लेकिन घबराना मत, क्योंकि यह सत्य का प्रकटीकरण है। तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त होना है जो तुम्हें रोक रहे थे। तुम्हें अपनी चेतना को जागृत करना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अब तुम्हें अपने अंदर की ऊर्जा को समझना होगा। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल दिए हैं और अब तुम्हें उन पर चलने की जरूरत है। तुम्हारे पुराने रिश्ते जो केवल छलावा थे अब समाप्त होने वाले हैं। तुम नए लोगों से मिलोगे जो तुम्हारी ऊर्जा के समान होंगे।
अब तुम्हें यह पहचानने की शक्ति मिलेगी कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब आया था। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष थे वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। तुमने उन संघर्षों से जो सीखा है वह तुम्हारे आगे के जीवन में तुम्हारी ढाल बनने वाला है। अब जब तुम्हें यह शक्ति प्राप्त हो रही है तो इसका सही उपयोग करो। अपने अंदर की दिव्यता को पहचानो। तुम्हें किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी शक्ति पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हें बस खुद को पहचानना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। अब से तुम्हें हर भाग लेने के लिए आवश्यक है बच्चे। यह संकेत तुम्हें विश्वास दिलाएगा कि तुम सही दिशा में जा रहे हो और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है मेरे बच्चे। दूसरा संकेत गिलहरी के झुंड का दर्शन। बच्चे मेरे बच्चे, यह दूसरा संकेत है जो तुम देखोगे कि एक गिलहरी का झुंड एक साथ मेरे बच्चे दिखाई दे रहा है तुमको। हाँ बच्चे, यह कोई साधारण दृश्य नहीं होगा, क्योंकि गिलहरी के झुंड का दिखना विशेष रूप से एक साथ भगवान की उपस्थिति का सूचक है। एक संदेश है मेरे प्यारे बच्चे। जब तुम इस झुंड को देखोगे ना तुम्हारे आसपास, तुम्हें जब ये दिखाई देगा तो तुम्हें यह बताएगा कि भगवान ने तुम्हारे कर्मों को देखा है और तुम्हारे जीवन में एक बड़ी घटना घटने वाली है। गिलहरी के झुंड का दर्शन बच्चे, खास तुम्हारे घर के आसपास तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। और याद रखना बच्चे, एक गिलहरी नहीं, गिलहरी का झुंड हो। यह संकेत तुमसे यह कहेगा कि भगवान के कार्य में तुम्हारी भागीदारी सुनिश्चित है और तुम्हारा समय अब आ गया है कि तुम भी भगवान की सेना में सम्मिलित हो मेरे बच्चे। तीसरा संकेत बांसुरी की धुन और उसका दर्शन। बच्चे, तीसरा संकेत बहुत ही है बच्चे। जब तुम गहरी नींद में होगे ना बच्चे, अचानक तुम्हें एक बांसुर की धुन सुनाई देगी। यह धुन तुम्हारे जीवन में उस समय को प्रवेश करेगी बच्चे, उस समय प्रवेश करेगी जब तुम्हें यह समझने की आवश्यकता होगी कि भगवान तुम्हारे साथ है। बांसुरी का आवाज बच्ची एक विशेष प्रकार का दिव्य संकेत है। यह भगवान की उपस्थिति और उनके कार्यों का प्रतीक है बच्ची। जब तुम्हें बांसुरी की आवाज सुनाई देगी तो समझो कि तुम्हारा आत्मिक यात्रा एक नए मोड़ पर आ चुकी है और भगवान की बांसुरी की धुन तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संचार करेगी। यह संकेत तुम्हें बताएगा कि तुम अब उस मार्ग पर चल रहे हो जो तुम्हें भगवान की सेना का हिस्सा बनाएगा। तुम आंतरिक रूप से बच्चे खुद महसूस करोगे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन आ चुका है और भगवान तुम्हारे साथ है। तो बच्चे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो अगर तुमको यह संकेत मिलते हैं ना बच्चे, तो याद रखना कि हाँ, हम भी भगवान के सदस्य हैं और भगवान हमारे साथ हैं मेरे बच्चे। चौथा संकेत यह है कि बच्चे, तुम्हें रहस्यमय तरीके से, हाँ बच्चे, अचानक तुम्हें किन्नर दिखाई देंगे और एक किन्नर नहीं बच्चे, किन्नरों के झुंड बच्चे। किन्नरों का झुंड तुम्हारे आसपास होगा या तुम्हारे घर के द्वारे के सामने ही आ जाए। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि किन्नर एक विशेष समुदाय होते हैं जो भगवान के कार्य में शामिल होते हैं। जब किन्नरों का झुंड तुम्हारे घर के आसपास या तुम्हें दिखाई दे बच्चे, तो यह भगवान का संकेत होगा कि तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। किन्नरों का झुंड हमेशा अपने साथ एक विशेष ऊर्जा और दिव्यता लेकर आता है बच्चे। यह संकेत तुम्हें ये बताएगा कि तुम्हारे जीवन में अब एक परिवर्तन का समय आ चुका है। तुम देखोगे कि इन किन्नरों का दर्शन तुम्हारे लिए शुभ है और यह संकेत तुम्हें याद दिलाएगा कि भगवान के कार्य में तुम्हारी भूमिका भी अब शुरू होने वाली है मेरे बच्चे। सबसे महत्वपूर्ण संकेत और वो है पांचवा संकेत बच्चे, मेरे बच्चे, गौरव का घोंसला। हाँ बच्चे, पांचवा और अंतिम संदेश यही है बच्चे और यह बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है बच्चे। तुम देखोगे कि गौरव ने तुम्हारे घर के भीतर नहीं बच्चे बालकनी या छत पर अपना घोंसला बनाया हुआ है, घर के अंदर नहीं बच्चे, कमरे में नहीं, घर की बालकनी हो या हो बच्चे, घर का टेरेस जैसे हम कहते हैं
जैसे हम बच्चे गौरैया अगर नहीं समझ पा रहे तो बच्चे इंग्लिश में हम कहते हैं इसे स्पैरो। स्पैरो ने अगर घोंसला बनाया हो बालकनी पर या बनाया हो बच्चे छत पर जो एक साधारण पक्षी है बच्चे, ये बच्चे जो घर अगर इसका बना हो बच्चे, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है बच्चे। गौरैया का घोंसला हमेशा शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है। जब गौरैया का घोंसला तुम्हारे घर में बनेगा तो यह भगवान का संकेत होगा बच्चे कि तुम अपने जीवन में एक दिव्य कार्य के लिए तैयार हो। ये संकेत तुम्हें ये बताएगा कि तुम वे शक्ति हो जिसे भगवान के कार्य में भाग लेने का मौका मिलेगा। तुम अपने घर में एक नई ऊर्जा महसूस करोगे और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का आगमन होगा बच्चे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सामने यह 5 संकेत आएंगे। तुम ये देखोगे, यह सुनोगे और अनुभव करोगे। तुम्हें अब बस इतना करना है कि अपने दिल में खुशी को जगह देनी है, सकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी होने देना है। उन पुरानी परेशानियों को अब अलविदा कह दो, क्योंकि वे तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही। तुम्हारा मन हल्का करो, क्योंकि अब वह बोझ, वह तनाव, वह उदासी सब कुछ पीछे छूटने वाला है। तुम्हें अब सिर्फ आगे देखना है, जहां एक नया, खूबसूरत और उम्मीदों से भरा रास्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस इस नए दौर को गले लगाने के लिए तैयार रहो और अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब रंगों से भरने वाली है। मान लो तुमने हमेशा से एक ऐसा खूबसूरत घर का सपना देखा हो जो ना सिर्फ देखने में शानदार हो, बल्कि तुम्हारा दिल भी वहाँ सुकून से भर जाए। एक ऐसा घर जहाँ हरा भरा बगीचा हो, रंग बिरंगे फूल हो, छोटे छोटे प्यारे पौधे हवा में हल्के हल्के झूमते हों। सुबह सुबह जब तुम खिड़की खोलो तो शुद्ध ताजा हवा तुम्हारे चेहरे को छूकर गुजरे और चारों तरफ बस हरियाली हो। वह जगह, वह माहौल, वह सुकून, सब कुछ अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। और अगर तुम अभी तक अकेले हो तो यह भी सुन लो, तुम्हारे वह खास इंसान जो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वह भी अब तुम्हारी जिंदगी में कदम रखने वाला है। वह इंसान जो तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात को समझे, जिसके साथ तुम्हारा हर पल हंसी खुशी से भरा हो और जो तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश को अपने जैसा ही मान ले। तुमने शायद सालों तक उसके बारे में सोचा होगा, उसके लिए दुआएं मांगी होंगी या रातों को चांद तारों से बातें की होंगी। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में वह शख्स आने वाला है जो तुम्हारे सपनों को और भी रंगीन बना देगा। तुमने जो कुछ भी चाहा, चाहे वह घर हो, वह खास इंसान हो या कोई और ख्वाहिश, उसके लिए तुमने बहुत मेहनत की है। तुमने दिन रात एक कर दिए, मेहनत की, मन्नतें मांगी, मंदिरों में माथा टेका, मस्जिद में दुआ की या शायद अपने तरीके से बहुत सारी कोशिशें की। हो सकता है तुमने अपने सपनों को सच करने के लिए छोटी छोटी चीजें भी की हों, जैसे किसी खास जगह पर जाकर मन्नत का धागा बांधा हो या रात को तारे देखते हुए अपनी ख्वाहिश को दोहराया हो। वह सारी कोशिशें, वह सारी दुआएं, वह सारा इंतजार, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। वह चीजें जो तुमने दिल से चाही, अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली है। यह कोई ख्याली बात नहीं है, बल्कि वह सपने जो तुमने पाले, वह अब हकीकत का रूप ले रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी का वह पल, वह खुशी, वह सुकून, सब कुछ अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तो बस अपने दिल को तैयार रखो, क्योंकि अब वह वक्त है जब तुम्हारे सपने तुम्हारी हथेली पर सजने वाले हैं। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत खास और भरा पूरे होने वाला है। हाँ, यह सच है कि तुम काफी व्यस्त रहोगे, लेकिन यह वह व्यस्तता होगी जो तुम्हें खुशी देगी, जो तुम्हें ऊर्जा से भर देगी। यह वह थकान वाली भागदौड़ नहीं होगी, बल्कि वे काम होंगे जो तुम्हारे दिल को सुकून देंगे और तुम्हें आगे बढ़ने का जोश देंगे। तुम्हारे आसपास सब कुछ ऐसा होगा जैसे तुम्हारी इच्छाओं का जादू चल रहा हो। हर चीज तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे सपनों और तुम्हारी सोच के हिसाब से आकार ले रही होगी।
इस दौरान तुम्हें एक गजब का सुकून और स्थिरता महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी जिंदगी का हर पहलू बिल्कुल सही जगह पर फिट हो रहा है। तुम्हें ना तो भागदौड़ की जरूरत होगी, ना ही किसी चीज के लिए बेकरार होने की। तुम्हारा काम बस इतना होगा कि तुम शांति से अपने मन की ठंडक के साथ यह सब देखो, जैसे कोई खूबसूरत नजारा तुम्हारे सामने धीरे धीरे खुल रहा हो और तुम बस उसका मजा ले रहे हो। तुम इस वक्त में चमकोगे, हाँ बिल्कुल, जैसे आसमान में कोई सितारा अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा हो। तुम्हारी चमक, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी खुशी हर किसी को नजर आएगी। लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि तुम में वह खास बात होगी जो दूसरों को प्रेरित करेगी। और सबसे अच्छी बात, तुम्हें इसके लिए कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें ऐसी स्थिति, ऐसा मौका, या कह लो ऐसा मंच मिलने वाला है जहां सब कुछ पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार होगा, जैसे कोई तुम्हारे लिए पहले से रास्ता बना चुका हो और तुम्हें बस उस पर चलना है। तुम बस वहां मौजूद रहोगे और देखोगे कि कैसे हर चीज अपने आप तुम्हारे हिसाब से सेट होती जा रही है। चाहे वह तुम्हारा काम हो, तुम्हारे रिश्ते हों या तुम्हारे सपने, सब कुछ तुम्हारी उंगलियों पर होगा। तुम्हें बस इतना करना है कि इस पल का लुत्फ उठाओ, अपनी चमक को बिखेरते रहो और यह भरोसा रखो कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहते हो। तुम्हारा दिल, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही रास्ता दिखा रही है। तुम अपनी जिंदगी के खुद मालिक हो, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। कुछ लोगों के लिए यह संदेश